बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम EOBI पर बात करेंगे। EOBI किस एक्ट के तहत मार्ज़ वजूद में आया? EOBI में कौन कौन से इदारों के मुलाजमीन और कारकुन रजिस्टर हो सकते हैं? EOBI कितनी किस्म की पेंशन देती है? EOBI के क्या असूल व ज़वाबित हैं? इन तमाम बातों पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। EOBI एम्प्लॉयर्स ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, ये इदारा जुलाई 1976 में EOBI एक्ट 1976 के अमली नफाज के लिए कायम हुआ। इस इदारे का मकसद पाकिस्तान के सनती, तजारती और दीगर अदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को जब वो बूढ़े हो जाएं या माजूर हो जाएं तो इस दौरान उनको पेंशन या ग्रांट वगैरह देना। अगर ऐसे मुलाजमीन वफात पा जाएं तो उनके वफात के बाद इनकी बेवाओं को ता जिंदगी पेंशन देना, और उनकी बेवा भी वफात पा जाए तो उनके कम सन बच्चों को बालिग होने तक यानी कि 18 साल की उम्र तक पहुंचने तक पेंशन देना। अगर किसी मरहूम मुलाजिम के बीवी बच्चे ना हों लेकिन बूढ़े वालिदैन जिंदा हों तो इन्हें भी 5 साल तक पेंशन दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इदारे EOBI के तहत रजिस्टर हो सकते हैं। ऐसे इदारे कारखाने, रफाई इदारे, फैक्ट्रियाँ, प्राइवेट स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर, तजारती या सिक्योरिटी कंपनियां वगैरह, जितने भी प्राइवेट इदारे हों जिनमें कम अज कम 5 लोग मुलाजमत करते हों तो ऐसी सूरत में इन इदारों को रजिस्टर करके वक्त आने पर मुलाजमीन या कारकुनों को पेंशन या ग्रांट दी जाती है। किसी भी इदारे का सरबराह अपने मुलाजमीन या कारकुनों की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन की सूरत में ऐसे प्राइवेट स्कूल, डिपार्टमेंटल स्टोर, कंपनी वगैरह का जो मालिक है वो हर माह मुलाजिम की तरफ से 780 रुपये जमा करवाया करेगा, जिसमें से जो सरबराह होगा ऐसे इदारे का 650 रुपये वो अदा करेगा, जबकि बाकी 130 रुपये मुलाजिम की तनख्वाह से हर माह कटौती करके जमा करवाया करेगा। इस तरह कुल रकम 780 रुपये EOBI में हर माह जमा कराया करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे अफराद, कारकुन वगैरह जो कि रजिस्टर हों इनको कौन कौन सी पेंशन या ग्रांट मिल सकती है। पहले नंबर पे तो आ जाता है ज़ईफुल उम्री पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन। जब ऐसे कारकुन या अफराद को रजिस्टर हुए 15 साल हो गए हों, 15 साल EOBI में हर माह उनके वाजिबात जाते रहे हों। नंबर 2, ऐसे मुलाजिम मर्द होने की सूरत में 60 साल का हो चुका हो, औरत होने की सूरत में 55 साल की हो चुकी हो। तो ऐसे अफराद को रिटायर होने के बाद पेंशन दे दी जाती है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि 15 साल वो कंट्रीब्यूट करते रहे हों EOBI में। नंबर 2, वो 60 साल के हो चुके हों, औरत होने की सूरत में 55 साल का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है माजूरी पेंशन यानी कि इनवैलिडिटी पेंशन। अगर कोई शख्स या कारकुन वगैरह 5 साल से जायद EOBI के तहत रजिस्टर रहा हो और वो किसी ऐसी माजूरी में मुब्तला हो जाए जो कि 2/3 या इससे जायद हो, तो जब तक ये माजूरी बरकरार रहेगी माजूरी पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये माजूरी इतनी लंबी हो जाए कि 5 साल तक बरकरार रहे या फिर ऐसे शख्स इस दौरान पेंशन की उम्र को पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स की जो माजूरी पेंशन होती है उसको ज़ईफुल उम्री पेंशन में तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरह एक पेंशन होती है पसमानदगान के लिए जिसको इंग्लिश में सर्वाइवर्स पेंशन कहते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि ऐसे रजिस्टर शुदा मुलाजिम या कारकुन ने अपनी इस रजिस्ट्रेशन के तहत मुलाजमत को 36 माह पूरे कर लिए हों, यानी कि 36 माह जो कि 3 साल बनते हैं उसने EOBI में कंट्रीब्यूट किया हो और वो वफात पा जाए तो ऐसी सूरत में उसकी बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी। अगर बेवा दूसरी शादी कर भी लेती है फिर भी वो पेंशन की हकदार होगी।
अगर उस शख्स की बेवा ना हो तो 18 साल से कम उम्र बेटा या बेटी पेंशन वसूल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस शख्स की बेवा भी ना हो और औलाद भी ना हो तो उसके वालिदैन को 5 साल तक पेंशन मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 15 साल पूरे नहीं किए होते तो उनको पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों को ज़ैफ़ुल उम्री ग्रांट मिलेगी, जिसको हम ओल्ड एज ग्रांट कहते हैं। ये ग्रांट इन तमाम रजिस्टर्ड शुदा मुलाजमीन को दी जाती है जो कि 60 साल उम्र तक पहुंचने तक रिटायर्ड हो जाएं, और अगर ख्वातीन हो तो 55 साल की उम्र पर रिटायर्ड हो जाएं। उन्होंने कम अज़ कम 2 साल EOBI में कंट्रीब्यूट किया हो तो इनको ऐसी सूरत में ज़ैफ़ुल उम्री ग्रांट दी जाती है, क्योंकि वो ज़ैफ़ुल उम्री पेंशन के हकदार नहीं होते, क्योंकि वो पेंशन उस वक्त मिलेगी जब वो 15 साल पूरे करेंगे। इससे कम होंगे तो उसके लिए ये शर्त है कि 2 साल से ऊपर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, तो ऐसी सूरत में उनको ज़ैफ़ुल उम्री ग्रांट दी जाती है। आज की इस वीडियो में EOBI पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में कानून तो मौजूद है लेकिन इस पे अमल कम होता है। अगर कोई इदारा या दुकान या कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने मुलाजमीन की EOBI के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इससे एक तो इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा इस मुल्क से क्राइम रेट भी कम होगा, लोग भी अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे और यकीनन गुर्बत में भी कमी आएगी। हमारे मुल्क को एक अच्छा इमेज मिलेगा। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अवेयरनेस बहुत कम है और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोगों को अपने राइट्स का पता ही नहीं। नतीजतन जिनका लीगल राइट बनता है वो महरूम रह जाते हैं। अपने मुलाजमीन को सिक्योर करना इदारे की जिम्मेदारी है ताकि वो उनका फ्यूचर भी महफूज रख सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।